तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तमिल हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है अगात्या। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और हाँ, इसी मजे को डबल करने के लिए मैं एक शानदार ऑफर आपके पास लेकर आया हूँ जहाँ पर आपके पास है iPhone 16 जीतने का मौका, वो भी सिर्फ ₹1 में। जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमिल प्रॉपर हॉरर फिल्म पसंद आएगी क्योंकि मूवी के अंदर काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत पुडुचेरी की एक भूतिया हवेली यानी कि पोंडिचेरी से होती है, जहां पर हम एक भूत को पियानो बजाते हुए नोटिस करते हैं और उसी जगह पर काफी सारे मिस्र के यानी कि इजिप्ट के तांत्रिकों को दिखाया जाता है जो कि किसी ताबूत पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और ऊपर 4 लोगों को लटकाया जा रहा था। अब इस कहानी के बारे में वहीं पर मौजूद एक टपरी पर बैठा हुआ बौना आदमी जिसका नाम 1.5 फुटिया होता है, जो कि असल में पेशे से ब्रोकर भी था, वो इस कहानी को काफी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर को बता रहा था जिनका बॉस अगात्या होता है जो कि एक डायरेक्टर था। अब वो अगले ही दिन से उस हवेली के अंदर एक हॉरर मूवी के शूट को चालू करने वाला था और हॉन्टेड होने के बाद भी 1.5 फुटिया ने हवेली की मालकिन हेलन के शराबी पोते रेयोन से जैसे तैसे हवेली को रेंट पर ले लिया था, जिसकी उसको काफी मोटी कमीशन मिलने वाली थी। अब हेलन और रेयोन पुडुचेरी में ही रहते थे। खैर अगले दिन जब अगात्या हवेली पर सेट को तैयार कर रहा होता है तभी उसको अंदर से लेबर आकर अंदर मिले एक पियानो के बारे में बताते हैं जो कि जमीन में धंसा हुआ था और ये पियानो असल में पेरिस से था, जिसको देखकर अगात्या उसको भी मूवी के अंदर ही लेने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो इस पियानो को जमीन से निकलवाता है वैसे ही हम शेषाद्री नाम के एक व्यक्ति की आत्मा को हवेली में जागता हुआ देखते हैं। इतने में ही अगात्या के पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है जिसने अब मूवी के अंदर पैसे लगाने से ही इनकार कर दिया था क्योंकि जिस हीरोइन और डायरेक्टर को उसने साथ में पुडुचेरी मूवी के लिए भेजा था उन्होंने पास के ही मंदिर में शादी कर ली थी और अब वो वहां से सीधा हनीमून पर चले गए। अगात्या उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर प्रोड्यूसर पैसे नहीं देगा तो उसका 30 लाख का नुकसान हो जाएगा। उसने सेट में काफी पैसे लगाए थे लेकिन प्रोड्यूसर उसकी एक बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। अब अगात्या का इससे मूड काफी खराब हो चुका था क्योंकि वैसे ही ये उसकी पहली पिक्चर थी जिसके अंदर उसने 30 लाख का तो सेट ही सेट बनवाया था और जो हवेली का रेंट उसने दिया था उसका भी रिफंड नहीं होने वाला था। तभी वहां पर अगात्या की फियोंसे वीना आती है जो कि सेट के लिए 50,000 की शॉपिंग करके आई थी, लेकिन अगात्या भी गुस्से में सारा सामान फेंक देता है और सीधा अपनी माँ अंजलि के पास चला जाता है। और वीना का रोल किया है यहाँ पर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस राशि खन्ना ने, तो ये मूवी तो मुझे एक्सप्लेन करनी ही थी। खैर अब वो अपनी माँ से पैसे रिकवर करने का कोई रास्ता पूछना चाहता था। खैर अब आगे वो ऋषि कलिंगानाथ मंदिर में जाकर अपने पिता वीना और अपने दोस्त शंकर के साथ हवेली के मेन दरवाजे की ड्राइंग कर रहा था। तब उसके पिता शंकर को अगात्या के जन्म की कहानी बताने लगते हैं। उस दिन 8 प्लैनेट एक लाइन में आने वाले थे और काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी और अगात्या के पिता अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसी मंदिर के पास अचानक से उनकी बैलगाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया था, इसलिए मजबूरन उनको अंजलि को इसी मंदिर में लेकर आना पड़ा। अब वहां पर जैसे ही उन्होंने कलिंगनाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर मदद मांगी तो वहां पर वैदेश्वरी नाम की एक लेडी हाथ में दिया लेकर आ जाती है जिसने ही अंजलि की हेल्प करी। लेकिन होता यह है कि अंजलि का बच्चा यानी कि अगात्या जो होता है वो यहाँ बेजान पैदा हुआ था, जिस वजह से उदास होकर अंजलि और अगात्या के पिता कलिंगानाथ से फिर से हेल्प मांगते हैं, जिसके तुरंत ही बाद भगवान की मूर्ति से एक रोशनी बाहर आती है जिससे कि अगात्या पूरी तरह से सही हो गया था और इसलिए सबको लगता था कि अगात्या का जन्म किसी खास मकसद की वजह से ही हुआ है। और तभी उस समय उस दिव्य औरत यानी कि वैदेश्वरी और कलिंगानाथ भगवान ने उनकी हेल्प करी थी। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में तभी वीना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस हवेली को एक हॉरर हाउस बनाकर पब्लिक के लिए खोल दें, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट काफी फेमस था लेकिन इंडिया में अब तक किसी ने इसकी शुरुआत नहीं करी थी। अब अगात्या को तो पहले इस आइडिया में दम नहीं लग रहा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि जो हवेली की ड्राइंग उसने बंद गेट के साथ बनाई थी उसका गेट अचानक से खुला हुआ था जो उसको कलिंगानाथ भगवान के इशारे की तरह लग रहा था। अब अगात्या को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, लेकिन आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप ₹1 में iPhone 16 जीत सकते हैं। तो आज यानी कि 29 मार्च को टाटा IPL मैच है गुजरात वर्सेस मुंबई के बीच में। तो मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप को और टीम बनाओ। और ये देखिए दिल्ली के जय कुमार प्रसाद ने थार जीत ली है, तो आप तो आईफोन जीत ही सकते हो। यहाँ आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू iPhone 16, वो भी ₹1 में। और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस खाली ₹1 है। और ये जो कॉन्टेस्ट है वो खाली गुजरात वर्सेस मुंबई मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए। और मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में आप जीत सकते हैं 3 करोड़ प्लस थार
हर दिन। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहाँ पर जाके इस्तेमाल करो मेरा कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। और मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अपनी टीम बनाइए माय 11 सर्कल पे गुजरात वर्सेस मुंबई के लिए। और अगले ही दिन से वो हवेली को गोस्ट हाउस बनाने में लग जाते हैं। अब उन्हें हवेली के अंदर जो भी पुराना सामान मिल रहा था उसकी मदद से वो स्केरी चीजें बना रहे थे, और जल्दी उन्होंने हवेली को भूतिया बनाकर पब्लिक के लिए खोल भी दिया था, जिसकी ओपनिंग एक बहुत ही फेमस एक्टर योगी बाबू करते हैं। और उसके टाइम पर शेषाद्री भी उनके सामने आकर उनसे बात कर रहा था। अब योगी बाबू और उसके असिस्टेंट को तो ऐसा लगता है कि ये सब भी स्केरी हाउस का ही एक पार्ट है, और इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक स्पिरिट थी। पर वीना का स्केरी हाउस का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, जिस वजह से वहां पर ढेर सारे टूरिस्ट आते थे, और उनके पहले ही वीक का कलेक्शन 28,000 हुआ था। खैर, अब उसको ही सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन वीना सभी टीम मेंबर्स और अगात्य के साथ में उसी हवेली के अंदर मिले हुए पेरिस वाले पियानो पर एक फर अलेस नाम की ट्यून को प्ले करती है। तो पियानो का एक हिस्सा अंदर बाहर होने लगता है, जिससे कि अगात्य समझ गया था कि वो पियानो खास तरह का पियानो है, जिसके अंदर म्यूजिकल नोट्स की मदद से एक सीक्रेट सेफ को ओपन करा जा सकता है। और इसलिए ही वो वीना से ट्यून को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, और ट्यून के खत्म होते ही पियानो के पीछे एक सेफ ओपन होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, जो कि काफी शॉकिंग था। अब उसके अंदर उनको एक कंकाल, एक 8 mm का फिल्म रोल और पुराने जमाने के डॉक्टर का स्टेथोस्कोप था, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए थे। अब आगे जब बाद में अगाथिया अकेले उस फिल्म रोल के बक्से को ओपन करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, और उसे अपने सामने एक लेडी और एक आदमी एक बहुत ही सुंदर जगह पर साथ में जाते हुए दिखाई देते हैं। इतने में ही शंकर ने आकर अगात्या को होश में ला दिया था। अब अगले दिन खबर में बताया जा रहा था कि जल्दी ही वापस से 8 प्लैनेट्स एक ही लाइन में आने वाले थे, यानी कि जैसा अगात्या के जन्म के समय हुआ था। और वहीं हवेली के अंदर शंकर ने पियानो से मिले लेडी के कंकाल को भी स्केरी हाउस का हिस्सा बना दिया था, और उसके ऊपर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप भी डाल दिया था। खैर, वीना जब वहां पर आती है तो उसको साथ मिरर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती हुई दिखती हैं, जिससे वो काफी डर गई थी। पर एकदम से अगात्या उसके सामने आकर उसको डरा देता है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि ये सब अगात्या कर रहा था। और बाद में उसको वही फिल्म रोल दिखाने के लिए एक प्रोजेक्टर के पास वो लेकर जाता है। ये रोल असल में एक डॉक्यूमेंट्री व्लॉग टाइप की थी, जिसको सिद्धार्थ नाम के एक सिद्ध डॉक्टर ने आकर रिकॉर्ड किया था, जो कि वैसे तो इंडियन ही थे, पर फ्रांस में उनका पालन पोषण हुआ था। पर किसी खास मकसद से फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने उनको इंडिया में वापस भेजा था। अब सिद्धा बेसिकली इंडियन मेडिकल टेक्निक है, जिसके अंदर बॉडी की इंद्रियों को बैलेंस रखना और बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को हटाने पर ध्यान दिया जाता है। 12/12/1940 में वो इंडिया में पौंडीचेरी में वापस आए थे, जो कि अब पुडुचेरी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, पौंडीचेरी पुडुचेरी यहाँ पर एक ही जगह की बात हो रही है। जहाँ के स्टेशन पर आकर वो उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, जो कि उन्हें एडविन डुप्लेक्स यानी कि उस समय के पौंडीचेरी के ब्रिटिश ऑफिसर के पास लेकर जाने वाले थे। सिद्धार्थ गौर करता है कि हर जगह पर सिर्फ एडविन के नाम से काफी सारी चीजें बनी हुई थी, और कुछ क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। एडविन का नाम देखकर सिद्धार्थ को काफी अजीब लग रहा था कि उसका नाम हर जगह पर क्यों है। खैर, अब तक उमर अब्दुल्ला उसको बताता है कि एडविन असल में बहुत बुरा व्यक्ति है, जिसको भारतीयों से काफी नफरत है, और अगर उसको कोई भी ब्लैक इंडियन दिखाई देता है तो उसकी पीठ काट कर वो उसके बहते हुए खून को देखना काफी पसंद करता है। पर कोई उसके सामने अभी कुछ नहीं कर सकता था। और आज असल में एडविन की बहन जैकलिन का बर्थडे था, और इसलिए एडविन की हवेली पर काफी बड़ी पार्टी थी, जो कि सेम हवेली है जो कि अभी हम देख रहे हैं। वहां जाकर सिद्धार्थ पहले एडविन से मिलता है, जिसका नौकर ही शेषाद्री था। एडविन काफी ज्यादा एरोगेंट होता है, जो कि सिद्धार्थ से हाथ तक नहीं मिलाता, उल्टा उसको फ्रेंच में काफी बुरा भला कहता है। लेकिन सिद्धार्थ को फ्रेंच ऑलरेडी आती थी, उसको समझ तो आ चुका था कि एडविन ने उसको क्या कहा है, लेकिन अभी वो शांत रहना ही प्रेफर करता है। अब जैकलिन को देखने पर सिद्धार्थ को ये पता चलता है कि वो डिसेबल्ड है, चल फिर नहीं सकती। 16 साल की उम्र में एक हादसे में उसने अपने चलने फिरने और बॉडी को मूव करने की शक्ति को खो दिया था, जिसके बाद से ही नौकर उसका ध्यान रखा करते। अब सिद्धार्थ तब एडविन से फ्रेंच में ही बात करता है और उसको समझा देता है कि उसने जो कुछ कहा था उसको सब कुछ समझ में आया। इनफैक्ट वो उससे शर्त लगाकर कहता है कि वो 48 दिनों के अंदर अंदर जैकलिन को वापस से नॉर्मल कर देगा, और ये असल में वो सिद्धा की मदद से करने वाला था। लेकिन एडविन को इस चीज पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके सामने शर्त रख दी थी कि अगर वो ये कर देता है तो एडविन को इंडियंस की पीठ को काट कर खून बहाना छोड़ना होगा। और एडविन इस पर मान गया था, क्योंकि उसको इन चीजों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से एंशिएंट इंडियन मेडिकल टेक्निक्स बिल्कुल बेकार थी। एंड ऑब्वियसली एडविन ने सब कुछ हंसते हंसते एग्री कर लिया था। अब केक कटिंग सेरेमनी
सेरेमनी के बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो जैकलिन की मेड उसको केक खिलाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसको बीच में रोकते हुए जैकलिन से खुद खाने को कहता है। सब इससे काफी हैरान रह गए थे, लेकिन सिद्धार्थ के बात करने का तरीका ऐसा था कि जैकलिन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो खुद ही जैसे तैसे चम्मच उठाकर केक को खा लेती है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जैकलिन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन ये तो खाली शुरुआत थी। एनीवेज, ऐसा होने के बाद में तब सिद्धार्थ जैकलिन के पास आकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है और उसको मोटिवेट करते हुए समझाता है कि वो हैंडीकैप नहीं है, अगर वो चाहे तो सही हो सकती है, जिसके लिए अगले दिन सुबह 5:30 बजे से वो उसका ट्रीटमेंट चालू करने वाला था। और अब सुबह से ही सिद्धार्थ ने जैकलिन का एंशिएंट सिद्ध टेक्निक से इलाज करना चालू कर दिया था, जिसके चलते जैकलिन को अपने अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं और धीरे धीरे वो अपने काम खुद करते हुए एकदम पहले जैसी हो गई थी। पर वक्त के साथ जैकलिन और सिद्धार्थ भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, जिसके बारे में उन्होंने एक दूसरे को बताया तो नहीं था, लेकिन एडविन इस बात को समझ जाता है। और फिर जब एक दिन सिद्धार्थ जैकलिन को चलवाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब एडविन जो होता है वो दूर से ही उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। लेकिन इसके आगे क्या होता है अभी अगात्या और वीना को पता नहीं चलता, क्योंकि फिल्म रोल यहीं पर समाप्त हो गई थी, या फिर ये कहें यहीं पर अटक गई थी। लेकिन तभी अगात्या नोटिस करता है कि उसने वो फुटेज देखते देखते अनजाने में एक ड्राइंग बना दी थी, जिसके अंदर एक बच्चा एक ऋषि का हाथ पकड़कर इसी हवेली के अंदर ही आ रहा था। उसको समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों करा और उसका इस हवेली से आखिर लेना देना क्या है। खैर, अगले दिन जब स्केरी हाउस ओपन करा जाता है तो वहाँ पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आए हुए थे। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ पर रखे हुए एक पिरामिड के अंदर जाते हैं तो लड़की की अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है और तब सबको पता चलता है कि वो लड़का वहाँ से गायब हो गया, जिसको सब जगह ढूंढा जाता है लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। इसलिए अब स्केरी हाउस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी थी, जिससे अगात्या काफी परेशान हो गया था और उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ ही ऐसी बुरी घटनाएं क्यों होती हैं। अब अकेले वो परेशान होकर हवेली में घूम रहा था कि तभी उसके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है, जिसको टच करते ही उसको कुछ अजीब से विजन्स आते हैं। पर जैसे ही वो उस कुल्हाड़ी को उठाता है तो उसको फ्लोर पर नीचे से जाने का एक खुफिया दरवाजा मिलता है। नीचे जाने पर वहाँ पर एक संदूक रखा हुआ था, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की खोपड़ियां थी। जी हाँ, लिटरल स्केलेटन्स थे। तभी अगात्या के पीछे से हम जैकलिन की व्हील चेयर को जाते हुए देखते हैं, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसे वही गायब हुआ लड़का दिखता है, जिसकी हालत काफी खस्ता थी। वो अगात्या को पीछे की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर वीना जैकलिन के द्वारा पज़ल्ड हालत में वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो अगात्या को और वीना को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये जगह सच में खतरनाक थी। जिसके ही तुरंत बाद वो वीना के शरीर से निकल जाती है, जिसको अगात्या भी जाता हुआ देखता है। वीना के हाथ में उस समय 1940 की सिद्धार्थ की डायरी भी थी, जिसको देखकर वो दोनों काफी हैरान रह गए थे और उनको समझ आ जाता है कि जैकलिन जरूर उनको कुछ बताना चाहती है और इसलिए वो उस डायरी को पढ़ने लगते हैं। तब एक बार फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एडविन ने सिद्धार्थ को कुछ नहीं करा था, यानी कि ठीक वहीं पर जहाँ पर वो रील अटक गई थी। और जैकलिन भी अब तक पूरी तरह से सही हो जाती है। इसलिए वो सिद्धार्थ का एक इंटरव्यू लेती है, जिसके अंदर वो उससे सिद्ध के बारे में जानना चाहती थी। तब सिद्धार्थ की बातों से हम जान पाते हैं कि उसके पिता का नाम राव बहादुर शास्त्री था, जो कि सिद्धा के काफी बड़े विद्वान थे। वो बताता है कि 1918 यानी कि 1918 के समय में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, अब उस समय इस बीमारी की कोई भी दवा नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने ही अपनी सिद्ध टेक्निक से एक दवाई बनाई थी, लेकिन लोगों ने उनकी बात को और दवाई को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उल्टा उनकी काफी बेइज्जती करी, क्योंकि किसी को भी आयुर्वेद और सिद्धा पर भरोसा नहीं था। जिस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद ही सिद्धार्थ ने अपने पिता की चिता के सामने ही कसम खाई थी कि वो सिद्ध टेक्निक को दुनिया भर में पहचान दिलवाएगा। सिद्धार्थ को बाद में एंड्रू नाम के एक फ्रेंचमैन ने गोद ले लिया, जो कि उसको अपने साथ फ्रांस ले गए थे। और अब हमको इस बात का कारण समझ में आया है कि उसका पालन पोषण वहाँ पर क्यों हुआ था, और वहीं से ही उसने स्कूलिंग की थी। और सिद्धार्थ ने दुनिया के अलग अलग देश के मेडिकल फील्ड्स को भी स्टडी किया था। जिसके बाद में जब विश्व चिकित्सा सम्मेलन हुआ, तब वर्ल्ड वॉर में घायल हुए सैनिकों के बारे में लोगों को पता चला कि उनको बोन कैंसर है, जिसकी दवाई किसी को भी नहीं मिल रही थी। अब वहीं पर सिद्धार्थ ने सबके सामने, सारे लोगों के सामने दावा किया कि वो सिद्ध टेक्निक की मदद से बोन कैंसर का इलाज ढूंढ सकता है। पर वहां पर भी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर मैरी लेबन के अलावा किसी को भी सिद्धार्थ की बात पर भरोसा नहीं था। अब सभी सिद्धार्थ की काफी बेइज्जती करते हैं, लेकिन मैरी उसको उसकी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए इंडिया जाने की परमिशन देती है, और यही सिद्धार्थ का मेन गोल था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। इवन तब हम ये बात भी जान पाते हैं कि जिस दिव्य औरत वैदेश्वरी ने कलिंगानाथ के मंदिर में अंजलि की हेल्प करी थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो सिद्धार्थ की ही माँ थी।
और इसी के साथ ये डायरी यहीं खत्म हो जाती है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में अगातिया उस कहानी के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि अंजलि खुद भी अभी बोन कैंसर से जूझ रही थी और अगर सिद्धार्थ की दवाई का फॉर्मूला उसको मिल जाता है तो अंजलि की जान बचाई जा सकती थी। अगातिया तब वीना से इस बारे में बात कर रहा होता है कि तभी उसके सामने जैकलिन की आत्मा आती है, जो कि उनको वहां से बाहर जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो वहां पर आने वाला था। अब तभी वहां पर एडविन की आत्मा भी आ जाती है, जिसने वीना और अगातिया को हवेली से बाहर निकालकर दरवाजों को बंद कर दिया था और उसकी बातों से बस इतना समझ आ चुका था कि वो किसी भी भारतीय को हवेली से कुछ भी लेकर जाने नहीं देगा। अगातिया तब सोच ही रहा होता है कि अब वो हवेली के अंदर कैसे जाएगा, कि तभी होता यह है कि उसे उसके पिता की कॉल आती है, जो कि बताते हैं कि उसकी माँ अंजलि की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ को देखते हुए अगातिया पहले के समय को याद करने लगता है, जहाँ पर उसका परिवार काफी ज्यादा खुशहाल था। लेकिन एक दिन उसकी माँ को अचानक कैंसर हो गया और कीमोथेरेपी की वजह से उनके सारे बाल भी झड़ गए थे। इवन समय रहते उन्होंने अपनी याददाश्त को भी खो दिया और वो मुश्किल से ही अपने बेटे अगातिया को पहचान पाती थी। अब अगातिया सभी याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। अब तभी वहां पर उसकी माँ का इलाज करने वाली डॉक्टर आती है, जिससे बात करते हुए अगातिया को लगता है कि जैसे डॉक्टर उसको सिद्ध औषधि ट्राई करने के लिए कह रही हो, पर असल में डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अगातिया समझ गया था कि उसकी माँ को सिद्ध से ही बचाया जा सकता है। इवन तभी वहां पर वो एक ऋषि की फोटो को भी देखता है, जिसको देखकर अब वो एक आश्रम में जाता है, जहाँ पर एक वेद से बात करके उसे पता चलता है कि बोन कैंसर की कोई दवाई वैसे तो है नहीं, पर अगर उसको सिद्धार्थ की दवाई और 40 साल पुराना फॉर्मूला मिल जाता है तो उसकी मदद से उसकी माँ को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद और सिद्धा मेडिसिन को देखा जाए तो वो नेचुरल एलिमेंट से बनती हैं, इसलिए उनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। सिद्धार्थ तब डेढ़ फुटिया के पास जाता है ताकि वो उसकी मदद से हेलन तक पहुंच सके। असल में हेलन कोई और नहीं बल्कि एडविन की ही बीवी थी। जी हाँ, और अब वो ही बता सकती थी कि असल में उस महल में 1940 में हुआ क्या था। लेकिन होता यह है कि जैसे ही ये लोग हेलन के पास पहुंचते हैं तो अगातिया को देखकर हेलन के एकदम होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। तब रेयन की मदद से वो एडविन और हेलन के सामान को निकलवाते हैं, जिसके अंदर उनको एक सिलेंडर मिलता है, जिसके अंदर पहले साउंड्स को रिकॉर्ड कर साउंड सिस्टम से चलाया जाता था। पर अभी ये सब अगातिया को कुछ भी खास नहीं लगता, जिस वजह से वो वहां से चला जाता है। घर के अंदर वो यही सोच रहा था कि क्या सिद्धार्थ ने उस दवाई को बनाया भी होगा और एडविन उसे हवेली से बाहर क्यों निकाल रहा था। ये सब उसको समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए गुस्से में वो हवेली में चला जाता है, जहाँ पर उसको जैकलिन की आत्मा दिखाई देती है, जो कि ऊपर वाले रूम में जा रही थी। बेसिकली एक तरह से पास्ट की मेमोरीज चल रही थी। अगातिया उसका पीछा करता है और कुछ लोगों की आत्माओं को और देखता है, जो कि सिद्धार्थ को उठाकर ले जा रहे थे क्योंकि उसको गोली लगी थी। फिर रूम के अंदर जाने पर उसको वहां पर हेलन मिलती है, जो कि कुछ ढूंढ रही थी। अगातिया उससे जानने की कोशिश करता है कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन हेलन उसको शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके शोर मचाने से एडविन वहां पर आ जाता। लेकिन अगातिया उसकी बात को नहीं सुनता और उससे उसके आने का मकसद पूछता है। तभी वहां पर एडविन और जैकलिन आ जाते हैं, जिन्हें एडविन चाबुक से मार रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हेलन जब जैसे तैसे एक ड्रॉर में से वैसा ही साउंड सिलेंडर अगातिया को दे रही होती है, जिसको लेकर अगातिया भाग रहा था, तो उसकी अचानक नींद खुल जाती है। खैर अभी वो अपने घर के अंदर ही था और हवेली के अंदर वो वापस जाने वाला जो भी हादसा उसके साथ हुआ वो असल में खाली एक विजन था, एक सपना था। लेकिन अब उसको एक बात समझ में आ गई थी कि वहां पर सामान के अंदर जो वॉइस सिलेंडर था वो काफी ज्यादा जरूरी है और इसलिए उसको लेकर वो तुरंत ही हवेली में मिले पुराने साउंड सिस्टम से कनेक्ट करता है और शंकर और वीना के साथ उसको सुनने लगता है। वो रिकॉर्डर असल में सिद्धार्थ का ही था और अब उनको आगे की बात पता चलती है। अब उस समय सिद्धार्थ ने काफी सारी जड़ी बूटियों से ढेर सारी बीमारियों की दवाई बनाना चालू कर दिया था और गांव के लोग भी उसकी काफी हेल्प कर रहे थे। सब कुछ को वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। लेकिन एक दिन एडविन उसके क्लिनिक में आता है, जहां पर वो इंडियन मेडिसिन की काफी बेइज्जती करता है और उसको अभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए गुस्से में सिद्धार्थ उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन एडविन उससे बदला लेना चाहता था और इसलिए एक दिन जब सभी लोग गाँव के अंदर अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब सिद्धार्थ के पास एक खड़े हुए हाथी के पैर के पास एडविन गोली चला देता है ताकि हाथी वहां पर चीजों को खराब कर दे। लेकिन वो हाथी उल्टा गुस्से में एडविन की तरफ ही आने लग गया था। वो एडविन के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी सिद्धार्थ सामने आकर हाथी को रुकने के लिए कहता है। सबसे अजीब बात ये थी कि सिद्धार्थ के इशारे भर से ही हाथी जमीन पर लेट गया था। तब सिद्धार्थ एडविन को अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पेड़ की जड़ दिखाता है, जिसको देखकर ही वो हाथी जमीन पर लेट गया था।
खैर अब एडविन को भी सिद्धार्थ के ऊपर भरोसा हो गया था और वो उससे माफी मांगकर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है और समय के साथ दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एडविन को असल में इजिप्शियन माइथोलॉजी पर काफी भरोसा था और उसको लगता था कि मरने के बाद आत्मा को और ज्यादा शक्तिशाली करके जिंदा रखा जा सकता है और इसलिए उसने अपने लिए पहले से ही एक इजिप्शियन ताबूत बनवाया था। इनफैक्ट इस हवेली के अंदर हमने ताबूत को देखा भी था और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि मरने के बाद उसे उसके अंदर रखा जाए। एडविन चाहता था कि उसके खत्म होने के बाद भी पावर ऑफ लाइफ उसकी बॉडी में एक्टिव रहे, जिसके लिए ही वो सिद्धार्थ से दवाई बनाने के लिए कहता है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धा में हर चीज पॉसिबल थी, तो सिद्धार्थ भी इस पर मान जाता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब सिद्धार्थ अपने प्यार के बारे में जैकलिन को बताने का सोचता है। वो उसको अपने साथ लेकर बाहर गया था, जहाँ पर ही वो उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था, पर तभी पीछे से आकर जैकलिन के एक कुल्हाड़ी लगने वाली होती है। लेकिन सिद्धार्थ काफी अच्छी फाइट करना भी जानता था, इसलिए वो उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। अब वहां पर असल में नंजिलन नाम का एक क्रांतिकारी आ गया था जो कि सुभाष चंद्र बोस के लिए एक आर्मी बनाने का काम कर रहा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक नकाब रहा करता। वो भी जैकलिन को खत्म करना चाहता था ताकि अंग्रेजों को उनके गांव से भगाया जा सके, पर सिद्धार्थ अभी उसके और उसके साथियों से लड़कर जैकलिन की जान बचाता है। पर इस लड़ाई में नंजिलन जो था वो घायल हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ उसका और उसके साथियों का इलाज करके उसको वहां से जाने देता है। अल्टीमेटली वो हमारे ब्रदर्स ही थे। अब बेशक से उस दिन सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार जैकलिन से नहीं कर पाया, लेकिन उन दोनों के बीच में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ बोन कैंसर की दवाई बनाने में सफलता हासिल करता रहता है और अपनी सारी रिसर्च को रिकॉर्ड भी करता है। असल में वो जानता था कि इंडियंस ने काफी सारी रिसर्चेस तो करी थी, लेकिन उनको कभी रिकॉर्ड नहीं करा, जिस वजह से कभी भी इंडियन रिसर्चेस होने के बावजूद भी उनके बारे में लोगों को लगता है कि वो किसी अंग्रेज ने ही बनाई होगी। इसलिए सिद्धार्थ हर चीज का सबूत रखना चाहता था और अब वो धीरे धीरे इन सब में सफल हो जाता है और बोन कैंसर की दवाई भी बना लेता है। अब इसके बारे में जब वो एडविन के पास जाकर हवेली के ऊपर वाले रूम में बता रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि बाहर नंजिलन आया हुआ था जो कि एडविन के जुल्मों की वजह से उसको खत्म करने वाला था। उस समय सिद्धार्थ अपने प्यार के इजहार को भी एक वॉइस सिलेंडर के अंदर ही रिकॉर्ड करके जैकलिन को देता है, जिसको जैकलिन सुनी रही होती है कि तभी अचानक से उसको एक गोली चलने की आवाज आती है। ऊपर जाने पर उसको पता चलता है कि नंजिलन ने सिद्धार्थ को गोली मार दी है, जिससे कि सिद्धार्थ की वहीं मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि नंजिलन ने सिद्धार्थ को जान से क्यों मारा, पर इतने में ही उनके पास हेलन आ जाती है जो कि बताती है कि ये बातें झूठी हैं। असल में उस समय सिद्धार्थ की जान किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडविन ने ली थी। जी हाँ, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई भारतीय मैरी के सामने उससे ज्यादा ऊपर रहे, यानी कि फ्रांस की मिनिस्टर के सामने। बेशक से उसने सिद्धार्थ को अपना दोस्त कहा तो था, पर उसको अपना दोस्त कभी माना नहीं, यानी कि वो अंदर से अभी भी भारतीयों से नफरत करता था। इवन वो चाहता था कि वो सिद्धार्थ की रिसर्च को चुरा ले और उसको अपने नाम पर पेटेंट करवाए। अब वहां उस दिन नंजिलन आया तो था, लेकिन एडविन ने उसको पकड़ लिया था। वो उसके सामने ही उसके पूरे परिवार को फांसी पर लटकवा देता है और बाद में वो नंजिलन को भी खत्म कर देता है। यानी कि शुरुआत में जो हमको सीन दिखाया गया था कि किसी को लटकाया जा रहा था, वो नंजिलन के परिवार वाले थे और ऐसा इसलिए था ताकि सिद्धार्थ की आत्मा उसको बाद में परेशान ना करे। इसलिए उसने इजिप्शियन तांत्रिकों से उसकी बॉडी को एक ताबूत में सील करवा दिया और उस ताबूत को एक कुएं में फेंक दिया था। सच्चाई के बारे में जैसे ही जैकलिन को पता चला तो वैसे ही वो इस बारे में रिकॉर्ड करके मैरी को एक लेटर भेजने लगती है, यानी कि फ्रांस की मिनिस्टर को, और वो सिद्धार्थ के फॉर्मूला को और दवाई को लेकर वहां से भाग रही थी। पर एडविन को इस बारे में पता चल जाता है और वो जैकलिन को हर जगह ढूंढ रहा था, पर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। तब एडविन समझ गया था कि जैकलिन जरूर उस पियानो के अंदर होगी और इसलिए वो मार मार कर जैकलिन से उस मेडिसिन के बारे में पूछने लगता है और जैकलिन की नजर उस ताबूत पर पड़ जाती है जो कि एडविन ने अपने लिए बनवाया था। मतलब कि जैकलिन ने दवाइयों को उसी ताबूत के अंदर छुपाया होगा। अब जैसे ही एडविन को ये बात पता चलती है, वैसे ही वो जैकलिन को जान से मार देता है और उसकी बॉडी को पियानो में ही डलवा देता है। मतलब कि इस पियानो के अंदर जो स्केलेटन मिला था वो जैकलिन का ही था। एंड आई बिलीव कि वो जो स्टेथोस्कोप था वो किसी और का नहीं बल्कि वो सिद्धार्थ का होगा, वो उसके प्यार में थी। खैर आगे एडविन मैरी को खुद एक लेटर लिखता है जिसके अंदर उसने झूठ लिखा था कि सिद्धार्थ बोन कैंसर की दवाई बनाने का दावा करके इंडिया में आया, पर जब उसको वो बना नहीं पाया और लोगों को पता चलने लगा कि उसने झूठे वादे करे थे तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ही एडविन जो था वो सिद्धार्थ की रिसर्च को पेटेंट करवाने वाला था, जिससे कि हिस्ट्री के अंदर उसका नाम हो जाए। पर उसका ऐसा करने से पहले ही एक रात हवेली पर काफी सारे क्रांतिकारियों ने नंजिलन की मौत में आकर गुस्से में हमला कर दिया था।
जिस वजह से शेषाद्री एडविन को सिद्धार्थ की दवाइयों और रिसर्च के साथ उसके ही बनाए स्पेशल ताबूत में छुपा देता है और वो उसको क्रांतिकारियों के वहां से जाने के बाद निकालने भी वाला था। अब एडविन तब क्रांतिकारियों से बच तो गया था, लेकिन ये क्रांतिकारी आक्रोश में आकर शेषाद्री को ढूंढ लेते हैं और उसको जान से मार देते हैं, जिस वजह से उन क्रांतिकारियों के वहां से जाने के बावजूद भी एडविन को ताबूत से कोई नहीं निकाल पाया और उसकी वहीं मौत हो गई। अब उस महल से उस दिन बस हेलन ही जैसे तैसे एक वॉइस सिलेंडर को लेकर बाहर निकल पाई थी और वही वॉइस सिलेंडर ये लोग सुन रहे थे। एनीवेज प्रेजेंट में अगातिया को समझ आता है कि बोन कैंसर की दवाई एडविन के ताबूत के अंदर ही है, तो वो तुरंत ही वापस से हवेली जाने लगता है। वीना और शंकर भी उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही अगातिया हवेली के दरवाजे को छूने की कोशिश करता है तभी तेज धक्का लगने की वजह से वो दूर जा गिरता है और इसलिए वो एक बार फिर से कलिंगानाथ भगवान को याद करता है। तो वो उसके सपने में आकर, उसके विजन में आकर उसको बताते हैं कि बस थोड़ी ही देर में 8 प्लैनेट्स एक सिद्ध रेखा में 11 मिनट के लिए आने वाले हैं, जिस समय काली शक्तियां काफी कमजोर हो जाएंगी और उन्हीं 11 मिनटों के अंदर उसे हवेली के अंदर जाना होगा और ताबूत में से दवाइयों को लेकर आना पड़ेगा। साथ ही साथ एडविन की बॉडी को भी उसे जलाना होगा, लेकिन अगर वो इन 11 मिनट्स के अंदर वापस नहीं आता तो एडविन और ज्यादा पावरफुल होकर वापस आ जाएगा। और अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि आखिर यहाँ अगातिया का जन्म किस वजह से हुआ था। और जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त 8 प्लैनेट्स एक ही सीधी रेखा में थे, जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकता है, यानी कि यहाँ पर वो बुरी शक्तियों को हरा सकता है। अब अगातिया भी तब इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो गया था, उसे अपनी माँ को बचाना था। खैर अब वो ग्रहों के सीधी रेखा में आते ही वीना और शंकर के साथ हवेली के अंदर चला जाता है और एडविन के ताबूत के पास जाकर उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी ताबूत खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब उस ताबूत को खास तरीके से ही खोला जा सकता था, इसलिए अगातिया सब जल्दी से ऑब्जर्व करता है और उसको समझ में आता है कि ताबूत के चारों तरफ 4 शेर बने हुए थे, जिसमें से 3 तो सीधे थे, लेकिन चौथे वाले का सर सामने बनी एक दीवार पर लगी हुई एक चेन की तरफ घुमा हुआ था। इसलिए अगातिया, वीना और शंकर उस चेन को जाकर खींच देते हैं, जिससे कि वो ताबूत खुल गया था। लेकिन अब उनके पास काफी कम मिनट बचे हुए थे। जल्दी से अगातिया उस दवाई, रिकॉर्ड्स और सारे रिसर्च पेपर्स को निकालता है और एडविन के ताबूत पर पेट्रोल छिड़क कर वो उस पर आग लगाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उन्हें थोड़ी सी देरी हो गई थी। उनकी आग लगने से पहले ही प्लैनेट सीधी लाइन से हट गए थे, जिस वजह से वो लोग हवेली से बाहर नहीं निकल पाते और एडविन की आत्मा उनके सामने आकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पर हम अगातिया के पिता को देखते हैं, जो कि कलिंगानाथ जी से प्रे कर रहे थे ताकि अगातिया को कुछ भी ना हो। इतने में ही दूसरी तरफ कुएं में से मौजूद सिद्धार्थ की आत्मा जैसे तैसे ताबूत से बाहर आ जाती है और हवेली में आकर एडविन से लड़ाई करने लगती है, जो कि भगवान की ही कृपा से हुआ होगा। जिसके बाद जब सिद्धार्थ आकर अगातिया से बात करता है तो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज रिवील होती है कि अगातिया असल में कोई और नहीं है बल्कि खुद नंजिलन है। जी हाँ, और पास्ट में वो एडविन को जान से मारने के लिए आया था, क्योंकि उसके परिवार को पकड़ लिया गया था। वो पिछले जन्म में अपनी माँ को बचाने में नाकामयाब रहा और अभी अगर उसको अपनी माँ को बचाना था तो उसको एडविन को हराना ही पड़ेगा। अब तभी अगातिया के अंदर खुद नंजिलन की स्पिरिट आ जाती है और वो नंजिलन के रूप में ही खुद कुल्हाड़ी लेकर एडविन से लड़ाई करने लगता है। सिद्धार्थ और अगातिया को शुरुआत में तो एडविन से लड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कुछ अलग ही शक्तियों का इस्तेमाल करता है, बेसिकली अपनी सोल का, अपने अंदर जो एनर्जी होती है उसका, और एडविन को ऐसे ही जकड़ लेता है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस को जकड़ा था। जिसके अगले ही पल अगातिया ने अपनी कुल्हाड़ी से एडविन पर फाइनल वार करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ये कुल्हाड़ी किसी और की नहीं बल्कि नंजिलन की ही थी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये कुल्हाड़ी उसके सामने आकर गिरी थी तभी उसको अजीब से विजन्स भी आए थे, जो कि उसका खुद का पुराना जन्म यानी कि नंजिलन उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट सीक्रेट बेसमेंट भी इसी वजह से खुल गया। खैर अब सब कुछ सही होने के बाद में अगातिया वहां से अपने साथियों के साथ दवाई और रिसर्च पेपर्स लेकर चला जाता है और अब सिद्धार्थ की आत्मा जाकर जैकलिन से मिलकर अपने प्यार का इजहार करती है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। खैर अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद की होती है, जहाँ पर सिद्धार्थ की दवाइयों की वजह से बोन कैंसर के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था और अगातिया की माँ की हालत भी 80% तक सही हो गई थी। लेकिन बस अभी उनकी मेमोरी सही से नहीं आई थी, लेकिन जल्दी ही वो भी सही हो जाती। और बूम, इसी के साथ में अगातिया फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अगातिया फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हमको दिखाया गया था कि मंदिर के अंदर जो वैदेश्वरी आई थी वो असल में मुझे लगता है कि उनकी आत्मा होगी, क्योंकि उनका इतना जवान रहना, उस वक्त तक जिंदा रहना, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि 1940 में नंजिलन की मृत्यु हुई थी और उस वक्त सिद्धार्थ भी काफी उम्र का था, तो इतने सालों तक इतना जवान रहना, बिल्कुल सही रहना, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है।
पर अगर मूवी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 प्लैनेट परेड के बारे में बात करी गई है। पहला जब सिद्धार्थ ने बोन कैंसर की दवाई बनाई थी, दूसरा जब अगात्या का जन्म हुआ और तीसरा जब इन लोगों ने एडविन को हराया। और सिर्फ नंजिलन का ही अगात्या के रूप में जन्म इस वजह से हुआ क्योंकि सिर्फ उसकी ही आत्मा आजाद हो पाई थी। एडविन और सिद्धार्थ की आत्मा ताबूत में बंद थी। शेषाद्री और जैकलिन की आत्मा भी हवेली के अंदर ही कैद रह गई। अगात्या के पास इसी वजह से कुल्हाड़ी भी आकर गिरी थी ताकि उसको अपना पास्ट याद आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि नंजिलन हमेशा इसी हथियार का इस्तेमाल किया करता था। इनफैक्ट आपको ये बात भी अब समझ में आई होगी कि हेलन यहाँ पर अगात्या को देखकर बेहोश क्यों हो गई थी, क्योंकि वो नंजिलन की तरह ही दिखा करता था। और जैकलिन भी एडविन से काफी ज्यादा डर गई थी और शायद उसे पहले से पता था कि अगात्या ही नंजिलन है। और क्योंकि पहले एडविन ने नंजिलन को जान से मारा था, इसलिए जैकलिन अगात्या को वहां से भेजने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी जान फिर से एडविन के हाथों ना जाए। और इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया गया है कि जिंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है वो प्री डिसाइडेड होता है। और यही शायद अगात्या की किस्मत में था कि वो यहाँ पर आकर बड़ा काम करेगा, क्योंकि एकदम से उसकी मूवी बंद होना, फिर स्केरी हाउस का भी बैन हो जाना और बाद में उसको धीरे धीरे पास्ट के बारे में पता चलना। और ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिवर्स उसके साथ ये सब इसी वजह से कर रहा हो ताकि सिद्धा टेक्निक के बारे में लोगों को पता चल सके और अगात्या को भी उसके पास्ट के बारे में सब याद आ जाए और सिद्धार्थ को भी इंसाफ मिल सके, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि सिद्धा टेक्निक सबके सामने आए और उसके पिता को वो रिस्पेक्ट मिले जो कि वो डिजर्व करते थे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ की आत्मा एकदम से ताबूत तोड़कर बाहर क्यों आ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 8 प्लैनेट एक साथ अलाइंड हो गए थे और इसी वजह से जो ब्लैक मैजिक ताबूत के ऊपर करा गया था वो कमजोर हो गया था। जाहिर सी बात है, इसी इजिप्शियन ब्लैक मैजिक की मदद से सिद्धार्थ की आत्मा को ताबूत के अंदर कैद कर रखा गया था। और जैसे ही प्लैनेट एक लाइन में आए थे, ये शक्तियां कमजोर हो गईं और सिद्धार्थ की आत्मा इस चीज को ओवरकम कर पाई। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी उस दिन भी प्लैनेट परेड इवेंट हुआ था, यानी कि 28 फरवरी 2025। और ये बहुत ही ज्यादा रेयर सेलेस्टियल इवेंट होता है, तो काफी सोच समझकर इस मूवी को रिलीज करा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अब अच्छे समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो ताकि 1 रुपए में आप आईफोन जीत सकते हैं और डेली प्राइजेस 3 करोड़ रुपए और 20% एक्स्ट्रा कैश पहले डिपॉजिट में आपको मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए